हमारे एक बहुत प्रिय महात्मा थे। कभी कभी हमारा उनके पास जाना होता था। उनके साथ जब हम समय बिताते थे तो एक शब्द बार बार बोलते थे, राम जी जाने। कोई भी बात बोलो तो बोले राम जी जाने, कुछ भी कहो तो वो कहते थे राम जी जाने। एक दिन हमने ऐसे ही कोई सामान्य सी बात कही तो उन्होंने जवाब दिया कि राम जी जाने। तो हमारा मन ना माना, बच्चा मन था। बचपन से हम थोड़े अजीब तरीके के आदमी थे, जैसे कि अभी है। तो हमने पूछा कि आपसे कि आप कुछ खाओगे, तो आपने कहा कि राम जी जाने। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हमारे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि जो खाएगा, जो अंदर बैठा, वो भी राम है। दिख मैं रहा हूं, सर्वत्र तो वो ही है। जब आपकी देखने की दृष्टि इतनी विराट हो जाए कि आपको खुद में तो खुद में, बाहर में भी राम के दर्शन होने लगे, तब समझना तुम परमात्मा के बड़े नजदीक पहुंच गए हो। जब तक ये भेद है, मैं अलग हूं और भगवान अलग है। भगवान कहीं आसमान में, हम लोग ना ऐसा समझते हैं कि भगवान कहीं ऊपर रहता है और टवकता। जब बुलाते हैं तो वो आता है। कई लोग हमें मिलते हैं, हनुमान जी के दर्शन का रास्ता बताओ, आप तो हनुमान जी के पुजारी हो, हनुमान जी कैसे मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, रास्ता बताओ। हमें बहुत हंसी आती। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आप इस प्रश्न पर हंस क्यों रहे। हमने कहा कि विचार करो, कल्पना करो कि यदि तुम्हें हनुमान जी अकेले में रात को 2:30 बजे मिल गए, तुम बिस्तर में पड़े हो और 20-22 फुट के ये बॉडी और ये हाथ और ये नाखून और ऐसा मुंह कि है उठ चंगी लाल, तब खुद का रिएक्शन क्या होगा? चरण पकड़ोगे कि माफी मांगोगे कि गलती हो गई हमसे जो आपको बुलाया, या 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती रहोगे या बीमार पड़ जाओगे? परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, और परमात्मा को बाहर खोजने वाला कभी सफल नहीं हुआ। भगवान सफलता खोजने से नहीं मिलती। ये दोनों चीजों को लिए खोजना जरूरी नहीं है, खो जाना जरूरी है। फिर से याद करो, खोजने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, खो जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। और जो खो जाता है वो पा जाता है, और जो खोजता है वो खोजता ही रहता। जैसे मृग वन में खोजता ही रहता, खुशबू आती है उसको, और वो पूरे वन में कस्तूरी को खोजता रहता, पर कस्तूरी दरअसल उसकी नाभि में होती है, पर वो खोजता पूरे वन में। ऐसे ही जिस परमात्मा की खोज में तुम हम तक आ गए, वो तुम्हारे दिल में, पर आ गए। हमारा काम है बताना। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया कि हमको भगवान को पाना है, कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कल आना। वो बेचारा कल चला गया। उन्होंने कहा नदी चलो। उनको लगा, उस आदमी को लगा कि हो सकता कोई स्नान ध्यान करा के उपाय बताएंगे, तो वो नदी चला गया। परमहंस जी नदी में कूद गए, उससे भी बोले तू भी आ जा। बेचारा सीधा सीधा भगवान को तो पाना था, तो वो भी नदी में कूद गया। परमहंस जी बोले डुबकी लगा, उसने नाक पकड़ी, डुबकी लगाई, परमहंस जी ऊपर बैठे। अब विचार करो उस पर क्या बीती होगी। अब वो लगा फड़फड़ाने, फिर जैसा मन करे वैसा थप्पड़ मारे। बड़ी देर में प्राण निकलने ही वाले थे कि परमहंस जी ने छोड़ दिया। अब वो बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के बाहर निकला और बोला कि पहले तो हमको संदेह था कि तुम पागल, अब कंफर्म हो गया है कि आप पागल हो। हमने पूछा कि भगवान को पाना है, रास्ता बताओ, तुम नदी में मारने ले आए। बड़े पागल आदमी। इतना बड़ा महात्मा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तब उन्होंने कहा अरे भाई समझ तो मालिक, इधर जिस प्रकार तुम नदी में श्वास के लिए तड़प रहे थे, उसी प्रकार तुम्हारे दिल में जिस दिन परमात्मा के लिए तर्पण हो जाएगी, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमें नजर आ रहे कुछ युवान बच्चे भी बैठे, ये सूत्र तुम पर बड़ा लागू होता है। सफलता भी जब तक तुम्हारे दिल में जुनून और तड़पण ना होगी, तब तक ना मिलेगी। सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ा जाता है।
मंजिल को पाना बातों से नहीं पाया जा सकता। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हम फेमस हों, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हमें धन मिले, कुछ लोगों की ख्वाहिश है बाबा के जलवे अपने भी हो जाएं। और हमारे पास तो कई प्रकार के दिमाग आते हैं, तो बाबा बनना क्या था? हमने कहा कोई बुराई नहीं है, बाबा बनने में क्या दिक्कत है, डबल बीए करो, नौकरी ना लगे, बाबा बन जाओ। पर बेटा जेल भी जल्दी जाओ। बिना गुरु के बाबा बन गए, खुद पे कंट्रोल ना कर पाए तो अनकंट्रोल होकर के पिटाई पाओ। तो बाबा बन जाना बड़ा सरल है, बाबा हो जाना बड़ा कठिन है। दोनों में अंतर है, बड़ा जमीन आसमान। बन जाना मतलब वेशभूषा बना लेना, और हो जाना मतलब तुम्हारे आचरण में आ जाना, स्वभाव में आ जाना, सिद्धांत में आ जाना, जीवन शैली में आ जाना, तुम्हारी वाणी में आ जाना। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हमें दूसरा रूप धारण करना पड़ता, वो जरूरी भी रहता है। कभी कभी ठीक व्यक्ति को ठिकाने लगाने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है। मेरे पागलों, सफलता और परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है, ऐसा आपको लगता है, हमें लगता है। कोई व्यक्ति के अंदर तड़पन हो जाए वो पा जाएगा। तो सूत्र नोट करना है, भगवान या सफलता खोजने से नहीं मिलती, खो जाने से मिलती। किससे मिलती है? अरे जम के तो बोलो, खो जाने से।